नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जितिया व्रत का पारण कब करना चाहिए और पारण में कैसा भोजन लेना चाहिए। तो जितिया व्रत का जो पारण होता है सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि जितिया का जो व्रत होता है सूर्योदय से सूर्योदय तक का होता है। तो सूर्योदय होने के बाद अक्षत को दूध के साथ निकला जाता है। तो अक्षत जो होती है आपके क्षेत्र के परंपरा के अनुसार लेनी चाहिए। जैसे बहुत जगह पे केराव के दाने होते हैं, कहीं पे चने होते हैं और कहीं पे चावल होते हैं। तो जो आपके क्षेत्र के यहाँ मान्यता होगी अक्षत लेने की, उसे दूध के साथ निकलिए, या फिर पानी के साथ निकलने की मान्यता होगी तो पानी के साथ निकलिए। और अक्षत निकलने के बाद जो प्रसाद आपने जितिया व्रत में चढ़ाया था उस प्रसाद में से कुछ प्रसाद ग्रहण कर लेना है। और उसके बाद आपको एकदम सात्विक खाना बना लेना है, एकदम ताज़ा खाना खाना है, बासी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। जो जितिया व्रत कि उपवास के एक दिन पहले नहाई खाई वाले दिन आपने खाना बनाया था, वही खाना बना के आप जितिया के पारण में भी खा सकते हैं। बस खाना आपका सात्विक होना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए। लहसुन प्याज वाला जो खाना होता है वो तामसिक माना जाता है और उपवास व्रत के लिए वो शुद्ध नहीं माना जाता। इसीलिए बिना लहसुन प्याज वाला ही खाना बनाकर खाना चाहिए। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आती है, जानकारी पसंद आती है, तो और लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं, मेरी और भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर किसी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।